दोस्तों आज की कहानी काफ़ी इमोशनल है, इसलिए इसे एंड तक जरूर देखें। रोहित बहुत परेशान था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस परिस्थिति में क्या करे। वह अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसके पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे क्योंकि उसकी माँ की एक आंख नहीं थी। एक दिन रोहित के बेटे सूरज ने गुस्से से कहा, दादी आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरा दोस्त आ रहा है। तो रोहित की माँ ने बहुत प्यार से कहा, पर बेटा मैं तो यहाँ बस बैठी हुई हूँ। तब सूरज ने जोर से डांटते हुए कहा, नहीं आप उनके सामने मत आना, वो मुझे चिढ़ाते हैं। तभी रोहित की पत्नी गीता ने आवाज लगाई, क्या हुआ सूरज बेटा, क्यों चिल्ला रहे हो? तब सूरज गुस्से में बोला, माँ देखो ना, ये दादी यहाँ ड्राइंग रूम में बैठी हैं और मेरा दोस्त आ रहा है। तब गीता ने भी कहा, माँ जी आप ऊपर क्यों नहीं चली जाती, क्यों हम लोगों की बेइज्जती करने पर तुली हुई हैं आप, जल्दी जाइए ऊपर वाले कमरे में। बेचारी रोहित की माँ चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी और एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गई। रोहित दूसरे कमरे से सब कुछ सुन रहा था। उसे सुनकर बहुत बुरा लगा कि उसकी माँ को अपमानित किया जा रहा है, किंतु वह असहाय था। अगर वो कुछ कहता तो उसकी पत्नी और उसके बच्चे उसके विरोध करने लगते, इसलिए वह कुछ भी नहीं बोलता था। वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते हुए देखता रहता था। एक रात रोहित की पत्नी ने कहा, देखो जी कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी, माँ जी भी उनसे मिली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी बताते हुए कि ये मेरी सास है, इसलिए मैंने तो कह दिया भाई कि दूर की रिश्तेदार है, यहाँ बस इलाज कराने आई हैं। इतना सुनते ही रोहित की आंखों में आंसू आ गया, किंतु फिर भी वह कुछ नहीं बोला। वह चुपचाप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। गीता अच्छी तरह से जानती थी अपने बेटे को कि उसकी माँ को अपमानित होते हुए देखकर उसे भी बहुत बुरा लगता है, लेकिन वह रोहित को कुछ भी नहीं जताती थी, इसलिए वह रोहित की पत्नी की बात को चुपचाप सह लेती थी। रोहित बहुत उदास रहने लगा, एक तरफ उसकी पत्नी और बच्चा तो दूसरी ओर उसकी माँ। एक दिन गीता से अपने बेटे रोहित की यह हालत देखी नहीं गई। उसने अपने बेटे से कहा, रोहित बेटा बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ पहुँचा दो, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है। तभी रोहित ने कहा, किंतु माँ वहाँ तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा, तुम्हारा तो देखभाल करने वाला भी वहाँ पर कोई नहीं है। तभी रोहित की पत्नी ने रोहित से कहा, अरे सब गाँव वाले हैं तो, और तुम्हारे मामा जी भी तो उसी गांव में रहते हैं, और फिर हम तो सारी व्यवस्था कर ही आएंगे वहां पर। तब रोहित की माँ गीता ने भी यही कहा, बहू ठीक कह रही है बेटा। लेकिन रोहित जानता था कि गांव में उसकी माँ की देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वह अपनी माँ को गाँव छोड़ने पर विवश हो गया और वह अपनी माँ को गाँव छोड़कर आ गया। माँ को गाँव छोड़कर आते वक्त उसे रोना भी आ रहा था, लेकिन परिवार, पत्नी और समाज ने उसके इन मनोभावों को दबा दिया और वो सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा जी जो कि अमेरिका में रहते थे वह आने वाले थे। जब रोहित बहुत छोटा था उसके पिता जीवित थे, तब वह भारत आए थे और उसके बाद वो अब जाकर भारत आ रहे थे। और जैसे ही रोहित के चाचा घर में आए तो उन्होंने रोहित से पूछा, बेटा रोहित तुम्हारी माँ नहीं दिख रही है, कहाँ है? तभी रोहित की पत्नी ने जल्दी में उत्तर दिया, जी वो माँ जी तो गाँव में रहती है, उनका यहाँ मन नहीं लग रहा था। ये सुनते ही रोहित के चाचा ने रोहित को देखा तो रोहित ने अपनी आंखें झुका रखी थी। रोहित के चाचा जी सब समझ गए थे। फिर उन्होंने बोला, कल हम सभी भाभी से मिलने गांव चलेंगे। दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंचे। देखा कि गीता को बहुत तेज बुखार है और वो पलंग पर असहाय पड़ी है। रोहित के चाचा दौड़कर गीता के पास गए और उनके पैर छूकर रोने लगे। गीता की ये हालत देखकर उनको बहुत बुरा लगा, वो बहुत दुखी हुए। फिर उन्होंने रोहित से कहा, वाह बेटा वाह, रोहित बेटा तुमने तो कमाल कर दिया, तूने तो नाम उजागर कर दिया मेरा। अपनी माँ की ये हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी, रोहित के चाचा ने रोहित को डांटते हुए कहा। तभी रोहित की माँ गीता ने कहा, नहीं देवर जी, रोहित की इसमें कोई गलती नहीं है, मैं खुद गाँव आई हूँ। तब रोहित के चाचा ने कहा, मुझे सब पता चल गया है भाभी, आप चुप रहिए। और रोहित की पत्नी से कहा, क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है ना, क्योंकि आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो वह इन्हीं के संघर्षों की देन है। और रोहित बेटा तुम्हें शायद मालूम ना हो कि बचपन में जब तुम 4 साल के थे तब खेल खेल में तुम्हारी एक आंख फूट गई थी, तब तुम्हारी इस कुरूप माँ ने अपनी एक आंख देकर तुम्हें इतना सुंदर स्वरूप दिया था। रोहित के चाचा ने रोते रोते रोहित और उसकी पत्नी को कहा कि तुम लोगों ने इनकी ये दशा कर दी, तुम्हें ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। अब रोहित के चाचा ने गीता से भी कहा, भाभी आप मेरे साथ अमेरिका चलिए, कोई फायदा नहीं यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच में रहकर। रोहित की आंखों में आंसू भर आए। चाचा जी की ये बात सुनकर उसे तो बस यही लग रहा था कि उससे ज्यादा पापी इंसान उस दुनिया में कोई नहीं। वह अपनी माँ की कदमों से लिपट गया और गुस्से में अपनी पत्नी और बच्चों को देखकर बोला, माँ अब सिर्फ आप और मैं ही इस घर में चलेंगे, चलिए आप मेरे साथ चलिए, हम दोनों के अलावा अब इस घर में कोई नहीं रहेगा। रोहित की पत्नी को भी रोना आ रहा था,
किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो माँ जी से आंख मिलाए। तभी गीता ने भी रोहित की पत्नी को अपने पास बुलाया और रोहित को डांटते हुए कहा, खबरदार जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। तभी रोहित की पत्नी और बच्चों की आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने माँ जी के पैर पड़ते हुए माफ़ी मांगी और माँ जी ने भी सभी को माफ़ कर दिया। दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।